हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन स्कूल जेएसआर में। मैं हूं ममता छावछरिया और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना बहुत फास्ट एंड इजीली। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स स्क्वायर्स लिखे हैं, 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर्स लिख दिए हैं। ऑल्सो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे 1 और 9 इन दोनों का अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 है। फिर अगर आप देखेंगे यानी 1 और 9 का स्क्वायर्स का लास्ट डिजिट इज 1, सेम लास्ट डिजिट है। फिर अगर हम देखेंगे 2 और 8 तो इन दोनों के स्क्वायर्स का लास्ट डिजिट इज 4। अगर हम देखते हैं 3 एंड 7 तो दोनों के स्क्वायर्स का लास्ट डिजिट इज 9। 4 और 6 इन दोनों के स्क्वायर्स का लास्ट डिजिट इज 6 और जो 5 है उसका लास्ट डिजिट इज 5। तो हमें ये चीज को ध्यान में रखना है। नाउ क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है 6084। क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हमें लास्ट 2 डिजिट्स को साइड में कर देना है। क्योंकि जैसे क्यूब निकालते हैं तो लास्ट 3 डिजिट्स को साइड में कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर निकाल रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स को हमको साइड कर देना है। एंड नाउ सबसे पहले आप देखिए ये 4 जो लास्ट डिजिट है 4, वो 4 किन दो स्क्वायर्स के लास्ट डिजिट में आता है। तो हमने देखा 4 आता है 2 के लास्ट डिजिट में, 2 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट इज 4, 8 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट इज 4। यानी जो हमारा लास्ट डिजिट होगा आंसर का वो क्या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इधर इट विल बी अ 2 और 8 लास्ट डिजिट। क्यों? क्योंकि हमारा एंड डिजिट है 4 और एंड डिजिट हमारा 2 के स्क्वायर में 4 आता है और एंड डिजिट 8 के स्क्वायर में 4 आता है। ठीक है, सो लास्ट डिजिट हमारा क्या तो 2 होगा क्या तो 8 होगा। नाउ ये जो नंबर है 60, ये आपको चेक करना है कि ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। अगर हम देखें यहाँ पे चेक करते हैं, 60 आता है 49 और 64 के बीच में, इन दोनों के बीच में आता है 60। ठीक है, जो ये रेस्ट नंबर है 60, उसको आपको देखना है कि किन दो नंबर्स के बीच में, किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो ये 49 यानी 7 के स्क्वायर के और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है 60। तो यहाँ पे जब कोई भी नंबर 7 और 8 के बीच का है तो ऑब्वियसली उसका फर्स्ट डिजिट हम 7 ही लिखेंगे। अगर हम देखते हैं एक नंबर लाइन में भी 7 और 8 के बीच में कुछ भी है तो हम हमेशा उसको 7.2, 7.3, 7.5 एक्सेट्रा ही लिखेंगे, राइट। जब तक हमने 8 टच नहीं किया है तब तक हम अपना आंसर 8 से शुरू नहीं कर सकते हैं, वो 8 से छोटा ही है। सो इट इज समवेयर 7.5 और 7 यानी वो 70 से 80 के बीच का ही आंसर है। तो ये मैंने आपको नंबर लाइन बनाया सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि जब कोई नंबर 7 और 8 के स्क्वायर्स के बीच में है तो ऑब्वियसली हम 8 को कभी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 8 तो टच हुआ ही नहीं है, 8 का स्क्वायर टच नहीं हुआ है। सो इट इज समवेयर इन बिटवीन 7 एंड 8। तो हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो ऑब्वियसली 7 ही होगा। जब तक 8 टच नहीं किया है तब तक हम 8 नहीं लिख सकते हैं एज अवर फर्स्ट डिजिट। ठीक है, तो 7 और 8 के बीच का हमारा पार्ट है 60, 7 का स्क्वायर एंड 8 के स्क्वायर के बीच का है 60। तो हम 7 ही लिखेंगे। जो छोटा नंबर होता है, पहले वाला नंबर होता है, हम उसी को लिखते हैं, तो वो हमारा 10th प्लेस डिजिट है। अब हमें डिसाइड करना है कि ये आंसर 72 है या 78 है। तो आपने देखा कि हमने 7 और 8 का कॉम्बिनेशन यहाँ देखा था ना, 7 और 8 के बीच में ये फॉल हो रहा था 60। यानी हमें क्या करना है, हम इन्हीं दोनों 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। जो दो नंबर हमने यहाँ देखे थे उन्हीं दो नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। हमारा आंसर इज 56। ठीक है, ये हमारा आंसर आया प्रोडक्ट का 56। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 56 से बड़ा है कि 56 से छोटा है। अगर क्वेश्चन जो प्रोडक्ट हमारा निकल के आया, अगर क्वेश्चन उससे बड़ा है तो यानी बड़ा नंबर इज द आंसर। और इन केस अगर यहाँ पे उससे हमारे प्रोडक्ट से छोटा होता तो छोटा नंबर आंसर होता। सो क्वेश्चन का जो वैल्यू है, अगर क्वेश्चन का वैल्यू बड़ा है सो बड़ा ऑप्शन इज द आंसर, क्वेश्चन का वैल्यू छोटा है, छोटा ऑप्शन इज द आंसर। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो जिसमें मैंने बताया है स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स विद 5 इन द यूनिट्स प्लेस। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो 72 और 78 के बीच में 75 का स्क्वायर भी आता है।
और हमें पता है कि 75 का स्क्वायर हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 7 को हमें उससे कॉन्सिक्यूटिव 8 से मल्टीप्लाई करना है, सो विच इज 56, और फिर 5 का स्क्वायर निकाल देना है, विच इज 25। अब आप ये देख लीजिए कि जो आपका नंबर है यहाँ पे दिया हुआ, जो स्क्वायर दिया हुआ है, वो हमारे 75 के स्क्वायर से बड़ा है या छोटा। यहाँ पे ये नंबर, ये स्क्वायर हमारे 75 के स्क्वायर से बड़ा है, मतलब ऑब्वियसली बड़ा नंबर जो है वो हमारा आंसर होगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स टेक 8, 6, 4, 9। तो जैसा कि हमने देखा, क्योंकि हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, हम लास्ट की 2 डिजिट को साइड कर देंगे, ठीक है। अब ये जो 9 है, 9 हमें देखना है इस स्क्वायर का एंड डिजिट है, तो हमें ये देखना है किस स्क्वायर्स के एंड डिजिट में 9 आता है। एक तो आता है 3 के स्क्वायर में 9, और दूसरा आता है 7 के स्क्वायर में 49। तो इन दोनों के स्क्वायर्स में हमें 9 मिलता है एंड डिजिट में, यानी हमारा जो एंड डिजिट होगा आंसर का, क्या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये 86 हमें फाइंड करना है। जो 86 है वो किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो अगर आप देखिए तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी अगर देखें तो 86 हमारे 9 एंड 10 के स्क्वायर के बीच में यहाँ कहीं फॉल होता है, राइट। 81 जो 9 का स्क्वायर है और 100 जो 10 का स्क्वायर है, उसके बीच में फॉल होता है। तो यानी जो छोटा नंबर है 9, वो हमारा फर्स्ट डिजिट फॉर श्योर होगा। अब आपको फाइंड करना है कि 93 आंसर है या 97 आंसर है। तो जैसे हमने पिछले सम में किया था, मैं इसको भी आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगी। तो फर्स्ट, क्योंकि हमने 9 और 10 देखा ना, यहाँ पे ये कहाँ फॉल कर रहा था, 86 फॉल कर रहा था 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में, यानी ये 9 और जो 10 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आया 90। ये हमें प्रोडक्ट मिला 90, और हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 86। सो क्वेश्चन इससे छोटा है। अगर क्वेश्चन वैल्यू छोटी है तो छोटा नंबर हमारा आंसर है, क्वेश्चन वैल्यू बड़ा है तो बड़ा नंबर हमारा आंसर है। क्योंकि 86 90 से छोटा है, तो 93 जो छोटा नंबर है, जो हमें 2 ऑप्शन में है 93 और 97, तो छोटा जो नंबर है वो हमारा वैल्यू है। यहाँ का वैल्यू छोटा, सो छोटा नंबर इज द वैल्यू। अगर यहाँ का वैल्यू इससे बड़ा होता तो बड़ा नंबर हमारा वैल्यू होता। इसी को हम 5 के साथ रिलेट करके, 5 के स्क्वायर के साथ रिलेट करके आंसर देख सकते हैं। हमारा नंबर 2 निकले 93, हमारे 2 नंबर्स आए 93 और 97, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में 95 तो फॉल करता ही है। आपको 95 का स्क्वायर पता है, राइट। हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 95 का स्क्वायर होता है 9025, मतलब 9 को हम उसके कॉन्सिक्यूटिव 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जो 90 आ जाता है, और 5 को 5 के स्क्वायर से, मतलब 5 का स्क्वायर फाइंड करते हैं जो 25 आता है। तो 95 का स्क्वायर हम मेंटली बहुत इजीली देख सकते हैं कि वो 9025 होता है। अब आप ये देख लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो 95 के स्क्वायर से बड़ा है या छोटा। तो ये जो नंबर है वो आपके 95 के स्क्वायर से छोटा है, यानी ऑब्वियसली आपका आंसर 95 से छोटा होगा। सो 93 इज योर आंसर। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, 9409, ठीक है। सो जैसे कि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो हमको लास्ट के 2 डिजिट साइड में कर देने हैं। जो लास्ट का डिजिट है 9, हमें ये देखना है किसके स्क्वायर का एंड डिजिट 9 है, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर है जिसका एंड डिजिट 9 है। तो हम ये देखेंगे किसके स्क्वायर का एंड डिजिट इज 9। सो 3 के स्क्वायर का एंड डिजिट इज 9, 7 के स्क्वायर का एंड डिजिट इज 9, राइट। तो यानी हमारा एंड डिजिट क्या तो 3 होगा क्या तो 7 होगा। एंड डिजिट का प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हमें देखना है ये 94। अब ये देखना है कि 94 2 स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो लास्ट सम के जैसे ये अगेन, जैसे 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 94 हमारा 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में फॉल करता है। यहाँ पर कहीं पर आता है 94, यानी जो छोटा नंबर है, जैसे कि हमने देखा कि अगर कोई भी चीज 9 और 10 के बीच में आती है तो वो ऑब्वियसली उसकी शुरुआत 9 से ही होती है। जब तक आप 10 को टच नहीं करते हैं तब तक आप 10 को नहीं ले सकते हैं।
राइट। हमने नंबर लाइन में भी इसलिए समझा था कि कोई भी चीज अगर 9 और 10 के बीच में है तो वो 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 ही हम लेंगे उसकी वैल्यू। हम कभी भी 10 पॉइंट नहीं ले सकते हैं जब तक हमने 10 क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ पे जब वैल्यू 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आ रही है, यानी हमारा जो फर्स्ट प्लेस डिजिट है यानी जो 10th डिजिट है वो हमारा 9 ही है। जो छोटा नंबर है 9 वो हमारा यहाँ पे 10th प्लेस डिजिट है। अब हमें चेक करना है कि ये इसका आंसर 93 है या 97 है। सो हम कैसे कर सकते हैं, हमने देखा इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में फॉल हो रहा है ना 94, तो इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 10 90। अब जो हमारा क्वेश्चन में जो नंबर है 94 वो हमारे इस नंबर से बड़ा है। सो क्वेश्चन वैल्यू बड़ी, सो बड़ा नंबर इज द आंसर। अगेन क्वेश्चन वैल्यू अगर बड़ा होता है तो बड़ा नंबर इज द आंसर। जो दो ऑप्शन हमारे पास है 93 और 97, तो बड़ा नंबर इज द आंसर। क्वेश्चन वैल्यू बड़ी है तो बड़ा नंबर इज द आंसर, क्वेश्चन वैल्यू अगर छोटा है तो छोटा नंबर इज द आंसर। ये हमारा हो गया वन फॉर्म ऑफ फाइंडिंग आउट द आंसर। वही 93 और 97 के बीच में 95 आता है, उसका स्क्वायर हमें इजीली पता है जो है 9025। अब आप ये चेक कर लीजिए कि भाई 9409 हमारे 95 के स्क्वायर से बड़ा है या छोटा है। वो हमारे 95 के स्क्वायर से बड़ा है, यानी ऑब्वियसली हमारा आंसर 95 से बड़ा है। सो 97 इज अवर आंसर। वो आपको ये समझ आया होगा, इजी लगा होगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।